हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान कोचिंग में। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ द नंबर इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। नीचे कुछ सिचुएशन दी गई है, इन सिचुएशन को हमें बताना है कि दी गई सिचुएशन हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या फिर नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। जैसे हमारी कोई सीरीज है लाइक एज 2 4 6 8, ऐसी कोई भी सीरीज जिसके बीच में इक्वली डिफरेंस होता है उसको हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, ये 2 4 है तो इन दोनों के बीच में 2 का डिफरेंस है, फिर 4 और 6 में भी 2 का डिफरेंस है और 6 और 8 में भी 2 का डिफरेंस है। ऐसे ही अगर कंटिन्यू होती चली जाए तो हम कहेंगे ये जो दी गई हमारी सीरीज है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज है। या फिर 5 8 11 14 इस तरह की सीरीज है तो आप यहाँ पे देखो इसमें 3 3 का डिफरेंस है, यहाँ पे 3, फिर इसमें 3 ऐड करेंगे ये आ जाएगा, इसमें 3 ऐड करेंगे ये आ जाएगा। तो ऐसी कोई भी सीरीज जिसके बीच की जो टर्म होती है उनमें इक्वल डिफरेंस होता है हम उसको बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब इसी के अकॉर्डिंग हमें पता लगाना है ये जो हमारी प्रॉब्लम दी गई है ये प्रॉब्लम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या फिर नहीं है। क्वेश्चन में हमें कहा गया है the fare after each kilometer when the fare is 15 kilometer for the first kilometer and rupees 8 for the additional kilometer। क्वेश्चन में कहा गया कि एक टैक्सी फेयर है जो पहले किलोमीटर का 15 रुपए लेता है और बाकी पर किलोमीटर जो है वो 8 रुपए लेता है हर एक एडिशनल किलोमीटर के। तो बताओ ये सिचुएशन हमारी एपी है या नहीं है। तो आइए करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट किलोमीटर में कितने रुपीज लेता है। फर्स्ट किलोमीटर का वो हमसे लेगा ₹15, पहले किलोमीटर में वो 15 रुपए लेगा। उसके बाद हर एक एडिशनल किलोमीटर में वो 8 रुपीज ऐड करते जाएगा। यानी कि हम बात करें सेकंड किलोमीटर की तो सेकंड किलोमीटर में वो लेगा हमसे 15 + 8, सेकंड किलोमीटर में लेगा वो 23 रुपीज। ऐसे ही हम थर्ड किलोमीटर की बात करें तो थर्ड किलोमीटर में लेगा हमसे वो 23 + 8 31 रुपीज। और ऐसे ही वो चलता चला जाएगा। अगर हम यहाँ पे अपनी टर्म को चेक करते हैं तो पहले किलोमीटर के लिए उसने लिए 15 रुपीज, फिर उसके बाद उसने 23 रुपीज लिए, उसके बाद उसने 31 रुपीज लिए एंड सो ऑन। और जैसे ही हम जितनी दूर तक उसको ले जाएंगे ऐसे ही वो अपना किराया बढ़ाता चला जाएगा। अब हम इसमें चेक करते हैं दी गई सिचुएशन एपी में है या फिर नहीं है। तब हम यहाँ पे चेक करेंगे इनके बीच का डिफरेंस। अगर 23 में से 15 माइनस करते हैं तो बीच का डिफरेंस आता है इनका 8। उसके बाद 31 में से 23 माइनस करेंगे वो भी डिफरेंस 8 है। सो हमारा यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है सब में कॉमन डिफरेंस हमारा 8 है। इसलिए अगर मैंने क्या बताया था, अगर कोई भी सीरीज ऐसी होगी जिसका कॉमन डिफरेंस सेम होगा तब हम कह सकते हैं कि दी गई सिचुएशन जो है हमारी वो एपी में है। इसलिए पहला क्वेश्चन जो है हमारा पहली सिचुएशन ये दी गई सिचुएशन हमारी एपी में हो जाएगी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, the amount of air present in a cylinder when a pump remove 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। एक सिलेंडर है उसके अंदर एयर भरी हुई है और जो वैक्यूम पंप है उसमें से एक बार में 1/4 जो है वो रिमूव कर देता है। अब हमें बताना है कि ये जो सिचुएशन है ये एपी में है या फिर नहीं है। आइए करते हैं इसको। सबसे पहले हम यहाँ पे मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं सेकंड वाले में कि जो सिलेंडर का वॉल्यूम है वो लेट 64 सेंटीमीटर क्यूब है। सिलेंडर का जो वॉल्यूम है 64 सेंटीमीटर क्यूब है। अब पहली बार में उसमें पहले 64 भरा हुआ है, वो वैक्यूम पंप उसमें से 1/4 क्या करता है, रिमूव कर देता है। पहले कितना रिमूव करेगा वो 1/4। सो रिमूव हो जाएगा फर्स्ट टाइम में 64 × 1/4 और 64 को कैंसिल कर लेते हैं, ये आपका 16 आ जाएगा। तो पहली बार में जब वैक्यूम पंप ने उसमें कितना रिमूव किया 16। तो अब हमारे पास लेफ्ट कितना बचा, लेफ्ट जो गैस बचेगी उसके अंदर वो कितनी बचेगी 64 और माइनस इसमें से 16 कर देंगे तो ये हमारा 48 आ जाएगा। उसके बाद जो बचा हुआ है उसमें से फिर से वो रिमूव करेगा कितना 1/4 पार्ट। अब सेकेंड टाइम में 48 बचा हुआ है, उसमें से वैक्यूम पंप फिर से 1/4 उसमें से रिमूव कर देगा। इसमें से रिमूव करेगा तो ये कितना रिमूव करेगा 12 सेंटीमीटर क्यूब। अब पहले उसमें 48 बचा हुआ था, अब 48 में से 12 माइनस कर देंगे तो शेष कितना बचेगा 48 - 12। तो यहाँ पे
36 बच जाएगा। अब हमारा फर्स्ट टाइम में कितना था, फर्स्ट टाइम में हमारा वैक्यूम पंप 64 था इसमें टोटल वॉल्यूम, उसके बाद हमारा 48 बचा, उसके बाद हमारा 36 बचा। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं और ये ऐसी सिचुएशन चलती जाएगी, हर बार में 1/4 रिमूव करता जाएगा। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारी जो ये सिचुएशन है ये एपी में है या फिर नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे और देखते हैं कितना आएगा। 48 माइनस 64, इसमें से हमने माइनस किया तो यहां पर 4, यहां पे इसको माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे 6 और 1 16। अगेन फिर 36 में से 48 माइनस करेंगे, अब यहाँ पे कितना होगा 36 माइनस 48, 8 माइनस 6 2, 4 माइनस 3 1। अब हमने यहाँ पे अपनी दोनों टर्म को चेक किया, दोनों टर्म को चेक करने पर हमें यहाँ पे पता चला कि इनके जो बीच का डिफरेंस था वो कितना है, 16 है माइनस का, और यहाँ पे अगली वाली जो टर्म है यहाँ पे डिफरेंस है -12। मैंने बताया था कि ऐसी सीरीज जिसमें इक्वल डिफरेंस होगा वही एपी में है, और जिसमें इक्वल डिफरेंस नहीं होगा वो एपी में नहीं होगी। तो दिस इज नॉट इन एपी, जो सेकंड वाली प्रॉब्लम है ये एपी में नहीं होगी। आइए देखते हैं थर्ड वाला। थर्ड वाले में हमसे कहा गया है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजिंग बाई ₹50 एवरी सब्सिक्वेंट मीटर। एक कुआं खोदने की जो कॉस्ट है वो पहले मीटर की कॉस्ट लेता है ₹150, और बाकी फिर जितना उसको गहरा करता जाएगा पर मीटर वो ₹50 लेगा, हर एक सब्सिक्वेंट यानी कि हर एक पर किलोमीटर जितना वो नीचे उसको गहराई करता जाएगा। तो ये शुरू करते हैं। पहले मीटर के लिए फर्स्ट टाइम में वो कितने रुपीज लेगा, फर्स्ट टाइम में वो लेगा ₹150। फिर सेकंड मीटर की बात करते हैं, सेकंड मीटर में कितना लेगा, सेकंड मीटर में 150 और प्लस 50, सेकंड मीटर पे जाके उसका ₹200 हो जाएगा। और थर्ड मीटर की बात करें, थर्ड मीटर में वो लेगा 200 और प्लस 50, तो 3 मीटर के लिए वो ले लेगा ₹250, और ऐसे ही ये कंटिन्यू सीरीज चलती जाएगी। अब हम जो हमारी सिचुएशन की ये वैल्यू आई इसको चेक करते हैं। पहले उसने ₹150 लिए, उसके बाद ₹200 लिए, और उसके बाद ₹250। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारी जो दी गई सीरीज है उसमें इक्वल डिफरेंस है या फिर नहीं है। अब यहाँ पे पहली सिचुएशन में देखिए 150 से 200 में ₹50 मोर हुए। अब हम तीसरे में से सेकंड वाले को माइनस करेंगे तो यहाँ पे ₹50 मोर हुए। अब हम इसको जैसे भी जितना भी आगे बढ़ाते जाएंगे हमारी हर एक सिचुएशन में ₹50 ही मोर आता चला जाएगा, यानी कि ये टर्म हमारी कहीं तक भी जाएगी पर इसका जो डिफरेंस है वो हमारा सेम ही रहेगा। और ऐसी सीरीज जिसमें कॉमन डिफरेंस, जिसका कॉमन डिफरेंस सेम होता है उसको हम क्या कहते हैं, दिस इज इन एपी। तो ये जो हमारी थर्ड इक्वेशन है ये भी एपी में हो जाएगी, दिस इज इन एपी। आइए देखते हैं इसका पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 है हमारा द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिटेड एट द कंपाउंड इंटरेस्ट एट पर एनम। हमें बतानी है अमाउंट, मनी की जो अमाउंट है वो एक अकाउंट में डाले जाते हैं ₹10,000 और जिस पे कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है 8% पर एनम। हमें इस सिचुएशन को बताना है ये एपी में है या फिर नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट हमारी है ₹10,000। पहले साल के लिए हमारी अमाउंट कितनी हो जाएगी, फर्स्ट ईयर के लिए हमारी अमाउंट हो जाएगी, फॉर्मूला होता है हमारा अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + R/100 और उसकी पावर n जो है हमारा टाइम होता है। तो प्रिंसिपल अमाउंट हमारी हो गई 10,000, 1 + रेट हमारा 8%/100 और फर्स्ट ईयर के लिए पावर यहाँ पे 1 हो जाएगी। सो ये हमारा हो जाएगा 10,000, 100 1 जा 100 और 8 108/100, 0 से 0 कैंसिल हमारी, ये हमारा हो जाएगा 10,800। ये हमारा फर्स्ट ईयर की अमाउंट है। अब यहाँ पे हम सेकंड ईयर की अमाउंट निकालेंगे तो सेकंड ईयर की अमाउंट हमारी हो जाएगी 10,000 × 108 × 108, क्योंकि यहाँ पे पावर हमारी 2 आ जाएगी सेकंड ईयर के लिए, और डिवाइड बाई 100 × 100। इसको हम कैंसिल कर देंगे, पूरा 10,000 हमारा कैंसिल हो जाएगा। 108 की 108 से
मल्टीप्लाई करेंगे। 108 की 108 से मल्टीप्लाई करने पर हमें यहाँ पे मिल जाएगा 11,664। 11,664। अब यहाँ पे ऐसे ही हम ये सेकेंड ईयर के लिए हमने निकाला था, अब थर्ड ईयर के लिए अमाउंट निकालेंगे। थर्ड ईयर की अमाउंट हमारी हो जाएगी ए इक्वल टू 10,000 इंटू 108 इंटू 108 इंटू 108। भाई टाइम जो यहाँ पे 3 ईयर हो जाएगा, 3 साल के लिए। सो ये जो पावर हमारी यहाँ पे n1 लगाते हैं, यहाँ पे 3 लगाएंगे तो 3 बार हो जाएगा, और डिवाइड बाय सिमिलरली 100 इंटू 100 इंटू 100। इसको हम यहाँ पे कैंसिल आउट करेंगे। तो हमारे 100 इंटू 100 से 10,000 कैंसिल हो जाएगा, और इसकी हम 108 इंटू 108 की मल्टीप्लाई 11,664 आया था, इसमें हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 108 की। 11,664 इंटू 108 जो कि हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे, और 1259,712, और यहाँ पे 2 के बाद पॉइंट आ जाएगा जो नीचे 100 बचा है, तो 12,597.12 आ जाएगा। अब ये जो हमारा तीनों ईयर का आया है, ऐसे ही आगे कंटिन्यूस भी चलता चला जाएगा। अब हम इन तीनों ईयर को चेक करके देखते हैं कि हमारा ये एपी में है या फिर नहीं। पहले साल के लिए अमाउंट जो बनी थी वो 10,800 बनी थी। सेकेंड ईयर के लिए अमाउंट बनी थी हमारा 11,664, और थर्ड ईयर के लिए हमारी बनाई थी 12,597.12। अब हम ऐसे ही इसमें काउंट करेंगे अपना डिफरेंस कि हमारा डिफरेंस कितना आया है। तो 11,664 में से माइनस करेंगे हम 10,800, जो कि हमें मिल जाएगा 864। इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 864 है। अब हम ऐसे यहाँ पे इनका डिफरेंस निकालेंगे। ये हमारा डिफरेंस हो जाएगा 12,597.12 माइनस करेंगे इसमें से 11,664 जो कि हमें मिलेगा 933.12। अब हमने यहाँ पे देखा हमारा कॉमन डिफरेंस जो है यहाँ पे अलग है और यहाँ पे अलग है। तो ऐसी सीरीज जिसके बीच का कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होता वो एपी में नहीं होती, तो ये वाली सिचुएशन भी हमारी एपी में नहीं होगी। इस तरीके आपकी पहली एक्सरसाइज खत्म हुई। हमेशा ध्यान रखना एपी क्या होती है, ऐसी कोई भी सीरीज जिसके बीच का डिफरेंस, जिसके जो डिजिट है, जो सीरीज की टर्म है, उनके बीच का डिफरेंस अगर सेम है तो वो एपी में होगा, अदरवाइज वो एपी में नहीं होगी। इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त करते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।